हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के स्पोर्टिंग एरर्स पढ़ाऊंगी, जो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल्स जो पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ उन्हीं की यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन है She asked me why I had been smoking that day. She asked me, यहाँ पर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर बेटा सी है, SHE। She asked me why I had been smoking that day। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका क्या रूल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको रूल फॉलो करा देती हूँ जो ये यहाँ पर बना हुआ है। हैड बीन का जो यहाँ पर यूज हुआ है, क्यों हुआ है हैड बीन का यूज। देखिए सबसे पहले जब हम पास्ट को करते हैं, जब पास्ट हमारा चेंज करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में हम किसका रूल फॉलो करते हैं, V2 होता है, और उसको हम चेंज किस में करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अपनी नोटबुक भी साथ साथ लेके बैठेंगे सही बच्चे। जहां पर V2 आया है सब्जेक्ट के साथ में, वहां पर सब्जेक्ट के साथ हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये रूल होता है सिंपल पास्ट में। हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट में रूल फॉलो करेंगे और ये इनडायरेक्ट स्पीच में फॉलो करेंगे। ओके बच्चे, तो ऐसे ही जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है बेटे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, तो यानी कि हमें इसमें किसमें चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी डायरेक्ट स्पीच बनेगी, जो हमारा टेंस होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्पीच में इसका यूज करेंगे। तो देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट रूल है। करेक्ट रूल है शी सेड टू मी व्हाई वर यू। देखिए बच्चे, एक चीज और मैं बता देती हूँ, जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आया है, WH फैमिली वर्ड्स है, डबल क्वेश्चन है। यहाँ पर वाई आया है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि वाई वर होगा। यहाँ पर हैड बीन को यूज कर रहे हैं हम, वाई हैड, वाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। और दैट डे को किस में चेंज करते हैं बच्चे, हम दिस डे में चेंज करेंगे या टुडे में चेंज करेंगे, वो आपको देखना है। तो देखिए वाई शी सेड टू मी वाई वर यू स्मोकिंग टुडे, वाई वर यू स्मोकिंग टुडे। दैट डे को किस में चेंज करेंगे, टुडे में चेंज कर देते हैं। दैट डे को चेंज करते हैं हम किस में, दैट डे बेटा चेंज होता है दिस टुडे में, टुडे आज, इसमें चेंज होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये है। यहाँ पर आस्क्ड जो है उसको हमने सेड टू मी, शी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे, तुम आज स्मोकिंग क्यों कर रहे थे, उसने मुझसे पूछा, शी सेड टू मी। ओके, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला है। क्यों है, देखिए वोज वर को, वोज वर है बेटा यहाँ पर, वोज वर को, और V1 के साथ में जो ING आएगा उसको हम किस में चेंज करेंगे, ये होता है डायरेक्ट स्पीच में हम फॉलो करते हैं। और इनडायरेक्ट बनाते समय हम किसको रूल फॉलो करते हैं, हैड बीन प्लस V1 ING, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, इसमें चेंज करते हैं बेटे हम। हैड बीन V1 प्लस ING में चेंज करेंगे, और दैट डे है तो टुडे में चेंज कर देंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। और जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वहां पर इफ या वेदर तो जरूरी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स हैं, WH फैमिली के साथ इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। हाँ, जहां पर हमारा सिंगल क्वेश्चन मार्क लगता है वहां पर यूज करते हैं। डबल क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, व्हाई वर यू, तो ये तो यहाँ पर हम इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे। इफ और वेदर का हम सिर्फ सिंपल जो सिंगल क्वेश्चन मार्क होता है वहां पर यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर होता वर यू स्मोकिंग टुडे, वर यू स्मोकिंग दैट डे, तो यहाँ पर जब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है करेक्ट आंसर इसका यहाँ, he said to me why were you smoking today, दिस इज द करेक्ट आंसर। रूल को फॉलो करते जाएंगे, नोटबुक लेके बैठेंगे, साथ साथ लिखेंगे, मिस नहीं करेंगे,
तभी आपको एकदम रिवाइज हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शी शेड, उसने कहा शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स, तो उसको सारी बैड हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए। मस्ट जब हम किसी चीज को कंपल्सरी कर देते हैं कि तुम्हें पक्का इस काम को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वहां पर ये कह रहे कि छोड़ना चाहिए, लीव होता है छोड़ना, ठीक है, मस्ट उसे छोड़ देनी चाहिए सारी बैड हैबिट्स। तो मस्ट को जब बच्चे हम चेंज करते हैं, मस्ट को किसमें चेंज करते हैं, मस्ट को चेंज करते हैं हैड टू में, मस्ट को किस में चेंज करेंगे, हैड टू में चेंज करेंगे, हैड टू। तो यहां पर हमें देखना है, शी सेड दैट शी मस्ट हैव, नो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, शी सेड दैट शी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पर जो है हैड टू का यूज हुआ है, मस्ट को हमें किस में चेंज करना है, हैड टू में चेंज करना है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं रूल्स, आपको आपने अगर रूल सारे फॉलो कर लिए तो आपको एग्जाम में 100 में से जो आपके मार्क्स आ रहे हैं बच्चे, आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। ओके, आपके 10 आउट ऑफ 10 जो ग्रामर में आने, 20 आउट ऑफ 20 जहां पे भी आपको मिलने हैं मार्क्स, वो आपको मिलकर ही रहेंगे। ये 100% मेरा वादा है आपसे कि आप रूल फॉलो कर लीजिए, नोटबुक में अपने नोट्स बना लीजिए, और साथ साथ आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप एक बार रूल रिवाइज कर लेंगे, और उसके साथ फिर देखिए आपको एकदम सारे क्वेश्चंस जो हैं रिवाइज आपको जब हो जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस भी इजीली सोल्व कर दोगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ, दे क्राइड ब्रेवो वेल डन। अब सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर देखिए बच्चे V2 यूज हो रहा है, और ये उत्साह में बड़े एनर्जेटिक, बड़ी खुशी से चिल्लाया, बहुत खुशी से चिल्लाया ब्रेवो वेल डन। तो यहाँ पर V2 का यूज किया है, तो हम यहाँ पर बच्चे हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं, है ना। तो देख लेते हैं, दे शाउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड डन वेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बेटा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दे शाउटेड इन जॉय, उत्साह में, दैट दे हैड डन वेल, दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला जो है बेटे इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला है, दे शाउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल। ओके, नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर, अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट ये देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट इज सानिया सेइंग, सेड रोहित, रोहित ने पूछा कि सानिया क्या कह रही है, व्हाट इज सानिया सेइंग। तो बेटे यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, ये जो इज का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इज आर एम को हम वोज वर्ब में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, इज आर एम को, इज आर और एम, इन तीनों को हम वोज वर्ब में चेंज करेंगे, ये वाला, ठीक है, इज आर एम को वोज वर्ब में चेंज करना है। तो यहाँ पर इज आया है तो क्या होगा, रोहित, यहाँ पे भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं, रोहित आस्क्ड सानिया व्हाट सानिया वॉज सेइंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा व्हाट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, आफ्टर दैट किसको यूज करेंगे, सब्जेक्ट को, देन किसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, आफ्टर दैट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज करनी है हमें यहाँ पर बच्चे, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर, इजारम। तो इजारम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, वाइल चेंजिंग, चेंज कर देंगे तो वोज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सानिया है, तो हमें यूज किसका करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट सानिया है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चे वोज, ठीक है। रोहित आस्क्ड व्हाट सानिया वोज, रोहित आस्क्ड व्हाट सानिया वोज सेइंग। सेकंड वाला बच्चे यहाँ पर, सेकंड जो है करेक्ट आंसर है,
सेकंड है करेक्ट आंसर। एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये रूल्स जो होते हैं फॉलो कर लो इन रूल्स को। ये आपको जो रूल है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। विदाउट रूल्स तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हैं, देखिए अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा ना, और साथ में चालान भी कट जाएगा। तो दो चीज तो होनी है, ऐसे ही आप क्वेश्चन तो गलत करोगे ही करोगे, साथ में आपको जो आप अचीवमेंट करना चाहते हो लाइफ में, जिस क्वेश्चन आप जिस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ही सोल्व नहीं है, ठीक नहीं है आपके क्वेश्चन। तो ऐसी गलती मत करना, आप पहले रूल फॉलो करेंगे, साथ में एक्सरसाइज अपने आप ही आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। यहाँ है सी सेड टू हिम प्लीज फिल इन दिस फॉर्म। उसने कहा, किससे, उसने उससे कहा कि कृपया इस फॉर्म को तुम फिल कर दो। तो प्लीज के साथ में हम किसका यूज करते हैं बेटे, जब हम प्लीज का यूज कर लेते हैं तो रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, है ना। तो वो बड़ा पोलाइटली बोल रहा है कि प्लीज यार इसको इस काम को कर दो, है ना। तो प्लीज जब यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू फिल इन दैट फॉर्म। यहाँ पर दिस है तो दैट का यूज करेंगे, दैट फॉर्म, और रिक्वेस्टेड आएगा। सेड टू हिम, रिक्वेस्टेड हिम के साथ में यहाँ पे हमने टू को यूज किया है, टू फिल इन दैट फॉर्म, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है, जहां पर प्लीज होगा वहां पर हम उसको किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। सी रिक्वेस्टेड हिम टू फिल इन दैट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू रूल्स यूज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर रिक्वेस्टेड प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट में चेंज कर देना आपको। बाकी कोई क्वेश्चन देखना नहीं है, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं यूज है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर है रिक्वेस्ट, तो आप उसी को करेक्ट करोगे, लेकिन उसकी सारी फॉर्मेशन देख लेना कि करेक्ट है या नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है शी सेड आई एम गोइंग होम टुमारो। उसने कहा कि मैं कल घर जा रही हूं, आई एम गोइंग। अब यहाँ पर देखिए बेटे किसका यूज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हमें यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है हमें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल होता है वो क्या है बेटे, देखिए इसका रूल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सिंपल सा है, इज, आर और एम, प्लस में किसका यूज करते हैं यहाँ पर, V1, ये यूज होता है। और हमने इसको चेंज किया, किस में चेंज करेंगे, वॉज वर में। किस में चेंज होना है बेटा, ये वॉज वर V1 प्लस ING में चेंज करना है। यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सेम ही है, हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी सेम है, ठीक है। सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, अब सॉरी, जो हमारी मेन वर्ब है वो सेम है बेटा, सिर्फ हमें किसको चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, ठीक है। ई जा रहा है, मैं तो किस में चेंज करना है, वॉज वर्ब में। तो एम है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। She said that she was going home tomorrow. She said that she is going. No, this is the not correct answer. She said that she was going home the next day. उसने कहा कि मैं कल घर जा रही हूँ। She said that she was going home the next day. तो इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर है बेटे। She said that she was going home the next day. देखिए ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप एक बार फॉलो करिए रूल्स को, इज आर एम को वॉज वर में चेंज करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे। देखिए बच्चे इस रूल को एक बार आप, और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे साथ साथ, नोटबुक में लिखना बिल्कुल ना भूलिए। लिखिए बेटा, अपने नोटबुक में लिखेंगे इसको।
ठीक है बेटा, चलिए अब आपने ये लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में। साथ में मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि रूल को फॉलो ही करना है, छोटे बच्चों की तरह समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को नहीं बोलते भाई नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करो। जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रही होती तो बच्चों को बोलती हूँ कि नोट डाउन कर लो, बच्चे फिर भी नहीं करते, समझ लेते हैं और ऑन द स्पॉट तो समझ में आ जाता है, बट आफ्टर सम टाइम दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं कि अभी तो समझ में आ गया या अभी तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन आफ्टर सम टाइम उनके माइंड से स्किप हो जाता है। आप ऐसा मत करना, आप साथ साथ रूल भी फॉलो कर लो तो आपके याद रहेंगे, बार बार रिवाइज कर लेना, है ना। ऐसा नहीं करना है, ऑन द स्पॉट तो सारे सब कुछ याद रहेगा, बट किसी किसी बच्चे को नहीं रहता ना, इसलिए बोल रही हूँ कि अपना आप सभी बच्चे इनको रूल को फॉलो करना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल। देखिए बच्चे कितनी अच्छी सी बात लिखी हुई है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि मैम ने कहा, टीचर ने कहा कि मैन इज मॉर्टल। ऑफ कोर्स मैन जो है नश्वर है, इंसान क्या है, नश्वर है। मॉर्टल क्या होता है, नश्वर। मैन इज मॉर्टल इट मीन्स नश्वर। ओके बच्चे, तो इसका क्या है, सेम रहेगा इसका, था नहीं और होगा नहीं, वो तो हमेशा ही है। देखिए इसको मत चेंज कर देना आप, कभी ये कहो कि मैम ने तो बोला था ये जा रहा है, मैं तो वॉज वर में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत कर देना। आपको ध्यान रखना है कि जो चीज मतलब ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम कैसे चेंज कर देंगे, नहीं हो सकता ना चेंज। तो यहाँ एज है तो एज ही रहेगा। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, टीचर सेड दैट मैन वो इज मॉर्टल। फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर वॉज वर में चेंज मत कर देना आप इसको, ठीक है। फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने किसका यूज किया, दैट का यूज किया है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में से चेंज करते हैं बेटे, वहां पर सिर्फ हम दैट का यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमा को हटा करके। सेकेंड थिंग इज दैट जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं वहां पर इन्वर्टेड कोमा को हम हटा करके इफ या वेदर का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट, थर्ड में अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब हम डबल क्वेश्चन यूज कर रहे होते हैं वहां पर हम इफ और वेदर का यूज नहीं करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर वहां पर वाई वट व्हेन आ जाता है, ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, वहां आपको इफ और वेदर का यूज नहीं करना है इन्वर्टेड कोमा की जगह पे, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन अपना यू बनाते चलते हैं, आंसर हम लिख देते हैं, ठीक है। वहां इफ और वेदर का यूज नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन मार्क जहां आता है हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं, डू डज इज आर एम वॉज वर हैड, इस तरीके से हम यूज करते हैं, विल वुड, तो वहां पर यूज करना होता है इफ या वेदर। ओके बच्चे, कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट है यहाँ पर, इज द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड तरुण। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इफ या वेदर का यूज जरूर होगा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम यहाँ लिखेंगे इफ और वेदर। और अलका आस्क्ड, ऑलरेडी आस्क्ड यूज हो रहा है, अदरवाइज तो हम सेड टू होता है तो वहां पर हम उसको जब क्वेश्चन आता है तो उसको आस्क्ड में ही चेंज करते हैं, आस्क्ड ही आता है वहां पर। तो अलका आस्क्ड तरुण इफ या वेदर हम यहाँ पर यूज करेंगे, वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड। तो इज है तो वॉज में चेंज कर देंगे। ये फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर है बेटा इसका। फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है, अलका आज तरुण, अलका ने तरुण से कहा, क्या करने के लिए कहा, वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड। तो ये वाला यहाँ पर हमने इज की जगह पे वॉज यूज किया है और दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को, प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी को। आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो देखने के बाद। अगर कोई नए बच्चे हैं तो उसमें मेरे सारे आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पे बच्चे आपको टेंस बेसिक टू एडवांस लेवल के सभी टेंसेज हैं, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, सारे डिटेल में मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको किसी बच्चे को कोई डाउट होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना, मैं आपको दोबारा भी पढ़ा दूंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चे, हाउ ब्यूटीफुल शी इज सैड बेटी। बेटी ने कहा कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कि कितनी सुंदर है वो, हाउ ब्यूटीफुल। जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते तो वहां पर बच्चे हम एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद, ऐसे करके हम आंसर यूज करते हैं।
तो यहाँ पर आएगा बेटी सैड, तो बेटी सैड तो यूज करेंगे नहीं, बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय she is no very beautiful, Betty exclaimed with joy, how beautiful she was, no, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर है बच्चे इसका। बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कि वो कितनी सुंदर थी। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब कहीं पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, हाउ, ये आ गया, इससे आपको पता चल रहा है, और एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है बच्चे, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, दैट, और उससे पहले हमने सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में यूज किया है, और फिर शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल में चेंज कर दिया है। ओके, तो आपको भी ऐसे ही रूल फॉलो करने हैं, ठीक है, विदाउट रूल फॉलो करना नहीं, आपको गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रैफिक रूल्स तो भाई फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए, और पुलिस अलग से पकड़ लेगी, है ना, तो ऐसे काम नहीं करने हैं। आपको अपने एग्जाम को, अपने एम को, अपने गोल को अचीव करना है, तो रूल को फॉलो करिए, ठीक है, चाहे वो एग्जाम में है या फिर रोड का, सेफ्टी रूल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर है, आई विल सी यू लेटर, शी सैड, उसने कहा कि मैं तुम्हें बाद में मिल लूंगी, आई विल सी यू लेटर, शी सैड। अब विल का जब हम यूज करते हैं बेटे, तो यहाँ पर विल को हम किस में यूज करना है, वुड में चेंज करते हैं, वुड में, वुड बनाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, शी सैड दैट शी वुड शी मी लेटर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए ये, तो वुड में चेंज करेंगे, यहाँ पर जो है क्या होगा, शी सैड दैट शी विल नो, शी सैड नो, फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर, शी सैड दैट शी वुड शी मी लेटर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, यहाँ पर है, स्नेहा सेड टू मी आई वॉज वॉचिंग टीवी, अब वॉज फिर दोबारा से यहाँ पर आया है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्क को हैड बीन में चेंज करेंगे, वॉज वर्क को किस में चेंज करेंगे बेटे, हैड बीन में, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। देखिए अब हैड बीन कहां पर है, हैड बीन प्लस V1, तो स्नेहा सेड टू मी, स्नेहा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी, स्नेहा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी, दिस इज थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। थर्ड वन में है बेटे, हैड बीन में चेंज करेंगे वॉज वर्क को, हैड बीन, और V1 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये रूल होते हैं, फॉलो करिए इन रूल्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, अब है हमारा यहाँ पर क्लास हमारी ओवर हो गई है, और जो मैंने आपको अभी पढ़ाया बेटे, सारे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5 टाइम्स आप इनकी प्रैक्टिस करना, और आपको अगर डाउट्स हो क्लास से रिलेटेड, आपको कहीं पे भी कोई समझ में ना आ रहा हो, जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों को कोई ना कोई डाउट्स जरूर आ जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना, ओके, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।